बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पीर का रोज़ है और आज के इस व्लॉग में ये बात करेंगे कि ये हफ़्ता किस तरह से अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ पीटीआई के लिए बल्कि दीगर जो जमातें हैं उनके लिए किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। एक तो इस व्लॉग में उस पर बात करेंगे और दूसरा आज चूँकि नया हफ़्ता शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो आइनी बेंच में कुछ अहम मुकदमात की समाअत थी और जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वो आज पहली दफ़ा आइनी बेंच पे बैठे। वो क्या उसकी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कुछ अहम मुकदमात की समाअत और किस तरह से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के कुछ बुखला हैं, कुछ रहनुमा हैं जो कि पीटीआई के दौर में वफाकी गुजरा भी रहे हैं, उन तमाम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वो क्या मामला है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जो है वो आगाह ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से आज शुरू करते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में आज बहुत से अहम मुकदमात जो उनकी समाअत थी और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की दो मुकदमात में ज़मानत कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की है और दो मुकदमात में उनकी जो ज़मानत है उसमें तोसी कर दी गई है 5 मई, यानी कि तकरीबन 1.5 महीने की जो तोसी है वो बुशरा बीबी की ज़मानत में की गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो दोनों मुकदमात में हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो दायर की गई थी और ये इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई है क्योंकि बुशरा बीबी अडियाला जेल में है। तो इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई और बुशरा बीबी को जो दोनों मुकदमात हैं उनमें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की जो ज़मानत है उसमें अबूरी ज़मानत है उसमें जो है वो 5 मई तक तौसी कर दिया। दूसरा, आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनकी अबूरी ज़मानत में 5 मई तक जो है वो तौसी की है। आज जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ही अ, एक केस था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला केस के हवाले से। इमरान को याद होगा कि इमरान खान जब अरेस्ट नहीं हुए थे उससे 9 मई से पहले जब इमरान खान की पेशी पर एक लड़ाई हुई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ था और जो है ना वो कुछ लोग भी ज़ख्मी हुए थे, कुछ वकील ज़ख्मी हुए थे और एक वकील जो है वो खून में लथपथ जज की अदालत में गए थे। उसके खिलाफ ये मुकदमा दायर हुआ था और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जो है वो मुसलसल गैर हाजिरी पर मुराद सईद साहब और हमाद अजहर फरक हबीब को इश्तिहारी करार दिया है और वासी क़य्यूम अब्बासी हैं और राजा बशारत हैं, इन तमाम के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए हैं और अदालत ने जो है दस्तयाब मुल्ज़िमान की हाजिरी के बाद केस की समाअत मुलतवी की है और मज़ीद समाअत जो है वो अप्रैल तक, 7 अप्रैल यानी कि ईद के बाद तक जो मुलतवी की गई है। दूसरा, आज जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ही आज ये देखा गया कि एक मुल्ज़िम पेशी के लिए आया था लेकिन उसकी तबीयत जो है वो ख़राब है, उसको जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अच्छा, साथ-साथ जाफ़र एक्सप्रेस हमला केस में मनफी प्रोपेगेंडा और तस्दीक ट्वीट करने के मामले पर जो है वो हैदर सईद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेरा नहीं ख्याल कि हैदर सईद ने सोशल मीडिया पर जो है वो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से खास तौर पर कोई ऐसा जो है वो ट्वीट किया है या कुछ इस तरह से किया, लेकिन हैदर सईद को कल उनके घर से गिरफ्तार किया गया और ये बनी गाला से उनको गिरफ्तार किया गया और कल से लेकर अब तक उनकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी, लेकिन आज सुबह एफआईए की जानिब से उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और ये कहा गया कि पीके एक्ट के खिलाफ, मतलब एक आम शहरी पर पीके एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर जो है वो उसको गिरफ्तार करवाया गया है और हैदर सईद को जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया है और वहाँ पर एफआईए की जानिब से जो है वो हैदर सईद को पेश किया गया और 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हैदर सईद का मांगा गया है। अब इस पर जो है वो फैसला किया जा रहा है अभी कि रिमांड जो है वो कितना दिया जाएगा, लेकिन अदालत ने जो है वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इसको हवाले किया है। हैदर को जो है वो हवाले जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया है। मांगा 8 रोज़ा गया था लेकिन 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो हवाला अदालत ने हैदर को जो है वो एफआईए के हवाले किया है और 20 मार्च को यानी कि 3 रोज़ कबल जुमेरात के 3 रोज़ बाद जुमेरात के रोज़ जो है वो हैदर को दोबारा से एक दफ़ा पेश किया जाएगा। हैदर सईद को जो है वो इसको भी जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में जो है वो पेश किया गया था, लेकिन ये एक बड़ा ही जो मज़ाक़ाख़ेज़ बिहेवियर है कि एक ऐसा कारकुन है हैदर सईद, एक सोशल एक्टिविस्ट है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हैदर सईद को हमने देखा था कि वो ज़्यादा एक्टिव होकर बाहर आए थे और हैदर सईद ने ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि
प्रोटेस्ट हो या कोई भी धरना हो, हैदर सईद जो है वहाँ पर पिटे का झंडा लेकर, इमरान खान की तस्वीरें लेकर, हैदर सईद की जो वालदा का वीडियो बयान आया उसमें ये देखा जा सकता है कि हैदर सईद की किस तरह से जो हैदर सईद का कमरा है उसमें इमरान खान की तस्वीरें हैं और वो सारा। अब ये है कि हैदर सईद को 20 मार्च को पेश किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी मज़ाक़ खेज गिरफ्तारी जो है ये इस वक्त तक मालूम हो रही है। साहब अब आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस की आज समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट में स्टोन क्रशिंग के हवाले से आज कुछ नोटिस हैं जिसकी समाअत हुई है, और अदालत ने इस केस की जो समाअत है वो 1 माह तक मुलतवी की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के पी के जो पेश, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कुल 903 क्रशिंग प्लांट्स हैं, और जिनमें 544 जो है वो फाल हैं, जबकि 230 ज़ेर तामीर क्रशिंग प्लांट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। ख्वाजा हारिस साहब जो है वो भी जो स्टोन क्रशर्स के वकील थे वो अदालत में पेश हुए, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमने जो है वो 11 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसको चैलेंज किया था, और अब 26वीं तरमीम के बाद अदालत जो है मांगी गई इस्तदा से बाहर निकलकर फैसला जो है वो नहीं दे सकती। ये 26वीं तरमीम में जो है ये चीज़ हुई थी। जस्टिस जमान मोहम्मद नखील की जानिब से कहा गया कि सदा से बाहर निकल कर फैसला ना देने का तलाक जो है माजी से होगा, ये 26वीं तरमीम के बाद होगा। आबिद फारूक साहब ने कहा कि हम फिर जो है वो आपको ये बताना होगा कि किसी कानून को दुरुस्त और गलत होने का जायजा जो है वो लेना अदालत की हद तक है या नहीं। बहरहाल अदालत ने हुक्मनामा जो है वो लिखवाया, और उसमें कहा है कि केपी की हुकूमत की जानिब से 1 माह का वक्त जो मांगा गया था, और अदालत ने इस्तदा की गई है कि कवायद की जो कौमी माहौलियाती कौंसिल से मंजूरी के लिए 1 माह का वक्त जो है वो चाहिए। अदालत है वक्त की फराहमी करते हुए समाअत जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी करेगी। जस्टिस जमाल मोहम्मद नखील की जानिब से इस केस में ये रिमार्क्स दिए गए कि यहाँ आइन पर अमल नहीं होता, तो आप जो है वो रूल्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज ये बैठकर कह रहा है कि इस अदालत में आइन की पासदारी जो है वो नहीं है। बहरहाल दूसरा केस जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से था। एक खातून वकील थी जेम्स गिल, वो अदालत पेश हुई, और वो बार बार एक तो इंटरप्ट कर रही थी, जजिस को सवाल करने नहीं दे रही थी, इंटरप्ट भी कर रही थी, और दूसरा वो मोहतरमा जो है अब वो उनकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड, उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस अहमद तरफगान थे, उनका मेन मुतालबा ये था कि क्रिश्चियंस को जो है वो जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं या स्वीपर्स होते हैं उस पर क्रिश्चियंस को मुख्तस किया जाता है, मखसूस कोटा उनके लिए रखा जाता है, तो ये गलत है। उस पर जस्टिस अहमद तरफगान साहब ने कहा कि मेरिट पर अगर आप लोग आते हैं तो एमएनए एमपीएस भी आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो है बहुत से लोग हैं। उस पर जस्टिस अमीन, वो थोड़ा सा लाउड हुई, तो उस पर जस्टिस अमीन खान ने कहा कि आपको कमरा अदालत में खड़ा होने का तरीकाकार नहीं है, आपको अदालत में पेश होने का तरीकाकार नहीं है। पहले उनसे पूछा गया कि क्या आप इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवोकेट, और उनकी जानिब से कहा गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पिटिशनर हूँ, इस केस में पिटिशनर भी हूँ और वकील भी हूँ। उस पर जो है वो जजिस की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया, और जस्टिस नईम तरफगान थे और जस्टिस जो है वो जस्टिस मीनुल खान की जानिब से खास तौर पर बड़ा ही इज़हार बरहमी जो है वो किया गया। जस्टिस नईम तरफगान ने कहा, उन्होंने कहा कि आपको अदालत में क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के ही लोग हैं जो कि इस वक्त एमएनए और एमपीएस भी हैं। फिर जो है वो उन्होंने कहा कि जो खातून थी उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको अपनी बात जो है वो समझा लूँगी। फिर उनकी जानिब से जस्टिस नईम जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से कहा गया कि आपको अदालत में खड़ा होने का तरीकाकार नहीं है, आपसे पहले या आपके बाद कितने सीनियर्स आते हैं, किसी ने इतनी आवाज़ ऊंची की है, किसी ने कोई इतना लाउड जो है वो हुआ है। बहरहाल अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जो है वो दरख्वास्त पर बरकरार रखते हुए ये केस जो है ये खारिज किया है, और ये डिसमिस जो पिटीशन है ये डिसमिस कर दी गई है। अब जो है वो आज जस्टिस हाशिम काकड़ का पहला दिन था आईनी बेंच में, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत जो है वो जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वो भी बलूचिस्तान से आई थी, उनसे किसी हद तक जो है थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। ये हफ्ता पीटीआई के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, दीगर जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही अहमियत का जो हामिल है, और हुकूमत के लिए खास तौर पर आज ख्वाजा आसिफ साहब से ये सवाल हुआ है पार्लियामेंट में कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आपका इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अगर मेरे इस्तीफ़े से मामला हल हो रहे हैं तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए जो है वो तैयार हूँ। ख्वाजा साहब इस्तीफ़ा देते या नहीं देते, क्योंकि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाक़यात है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ख्वाजा साहब का इस्तीफ़ा आता है या नहीं आता, ये अभी जो है वो देखना है। अभी आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।